सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 30 जीके की जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि अगले पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या तो फिर वो प्राइवेट एग्जाम हो। सो आज हम देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस। तो अच्छे से क्वेश्चंस और आंसर को अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर पेपर में पूछा जाए तो आप इसका सही आंसर दे सको। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। दूसरा सवाल, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी संतरे में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में 2 बार और नगरपालिका के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट नामक खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। प्रश्न नगरपालिका में हाल ही में पूछा गया था। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, टंगस्टन। टंगस्टन धातु से बनी होती है क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे अधिक होता है बाकी धातु की तुलना में, इसलिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है 2 बार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मीथेन। बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो है मीथेन। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद में रखें, मीथेन। अगला सवाल है, संगमरमर किसका रूप है। प्रश्न 2 बार आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, चूना पत्थर। चूना पत्थर का, संगमरमर का मार्बल जो है वो चूना पत्थर का रूप है। अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तरह तरह के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, लिथियम। लिथियम नामक जो धातु है वो सबसे हल्की होती है, नोट कर ले, लिथियम। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से याद रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, संसार में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, भारत। संसार में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। प्रश्न 2 बार नगरपालिका के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, सो याद में रख ले इसे, कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला सवाल, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न एसएससी रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला है मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में।
सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? प्रश्न रिपीट है, सो याद में रखें इसका आंसर कि सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत है। महाभारत है सबसे बड़ा महाकाव्य। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? प्रश्न 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। अगला सवाल है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कोमोडो नेशनल पार्क स्थित है, इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें इंडोनेशिया। अगला सवाल है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सो प्रश्न 2 बार एसएससी के पेपर में आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सो इम्पोर्टेंट है, इसे याद में रख ले, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? प्रश्न पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में कि किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तंजानिया। तंजानिया में, तंजानिया नामक देश है, वहाँ पर किलिमंजारो पर्वत स्थित है। अगला सवाल, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो प्रश्न रिपीटेड है, ये प्रश्न 2 से 3 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो अच्छे से याद रख ले कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न 2 बार एसएससी में, 1 बार रेलवे और महानगर पालिकाओं के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, नील नदी। नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। सो याद रखें, नील नदी। अगला सवाल है, किस देश को 1000 झीलों का भूमि भी कहा जाता है? प्रश्न आ चुका है रेलवे में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। राइट आंसर इज फिनलैंड। अगला सवाल, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, अटलांटिक। अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। अगला सवाल है, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। अगला सवाल है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? प्रश्न महानगर पालिका के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिस्र में। स्वेज नहर जो स्थित है वो है मिस्र में। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मिस्र। अगला सवाल है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, यानी महाद्वीपों की संख्या कितनी है? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 7। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। अगला सवाल है,
आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ होता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, सामान्य नमक। सामान्य नमक पाया जाता है आंसुओं में, क्योंकि जब भी हम आंसुओं का अगर स्वाद लें तो वो खारा लगता है। सो उसमें मौजूद सामान्य नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, उस वजह से उसका जो टेस्ट है वो खारा लगता है। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, जेविल थ्रो। जेविल थ्रो में है, यानी भाला फेंक। नीरज चोपड़ा का संबंध है जेविल थ्रो यानी भाला फेंक में। सो गाइज, आज हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, टॉप 30 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और ज़्यादा चांस है कि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, ताकि अगर पेपर में आए तो इसका सही आंसर आप दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। सो मिलता हूँ अब अगली वीडियो में।